अस्सलाम वालेकुम। सीधा पूछती हूँ, बकरीद में मटन कोरमा बनेगा या नहीं? अगर नहीं बनाया अभी तक तो अभी शुरू करो। आज मैं सिखा रही हूँ असली बिहारी घर वाला कोरमा, वो वाला जो एक बार खाओ तो बाहर की याद ना आए। शुरू करने से पहले एक कन्फेशन। पहली बार ये बनाई थी तो इतनी पतली बन गई थी कि लोग पूछ रहे थे, ये कोरमा है या शोरबा? मेरी मम्मा ने मेरी तरफ हंस कर देखा और कहा, प्याज से दोस्ती करो बेटा, तब बनेगा। तब से मैं और प्याज बेस्ट फ्रेंड है। आज उन्हीं का राज शेयर कर रही हूँ, तो चलिए बिस्मिल्लाह कह के शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हम यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले ले रहे हैं, जिनमें है हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें आप लाल मिर्च पाउडर भी मिला सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है। हम ले रहे हैं कड़वा तेल, घी, नमक और खड़ा धनिया, जिसको हम भून कर कूट लेंगे। यहाँ पर हम लहसुन ले रहे हैं और कटी हुई हरी मिर्च। खड़े मसाले में हम लोग ले रहे हैं तेज़पत्ता, लौंग, गोल मिर्च, दालचीनी, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। और इसके साथ ही हम ले रहे हैं हाफ कप दही और 4 बड़े प्याज पतले कटे हुए। आधा किलो मटन हड्डी वाला, क्योंकि असली जायका तो हड्डी से ही आता है। अब हम लोग एक बर्तन में खड़ी धनिया डाल देंगे और धीमी आंच पर भूनने के लिए रखेंगे। बीच बीच में हिलाना ज़रूरी है ताकि जले नहीं, और इसे ज़्यादा देर तक ना भूनें वरना जल जाएंगे। जब ये भून जाए तो इसे एक अमरस्ते में निकाल कर अच्छे से कूट लेंगे। घर के बनाए हुए मसाले की बात ही कुछ और होती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसी तरह हम लोग लहसुन को भी कूट लेंगे। फ्रेश कुटे हुए लहसुन डिश को 4 चांद लगा देते हैं। बस इतना ही, और सब्र वो सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है इस रेसिपी में। अब सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, प्याज को ब्राउन करना। कुकर में सरसों का तेल डालिए और गरम करते रहिए जब तक स्मोक आने ना लगे। यहाँ एक बात सुन लीजिए, सरसों का तेल हमेशा स्मोक करवा लेना चाहिए, वरना कच्ची स्मेल आती है। फिर थोड़ा ठंडा होने दीजिए, क्योंकि बिल्कुल स्मोकिंग ऑयल में प्याज डालेंगे तो फ़ौरन जल जाएंगे। अब डालिए सारे पतले कटे हुए प्याज, आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहिए। और अब यह सबसे मुश्किल स्टेप, क्यों? क्योंकि इसमें सब्र चाहिए। प्याज को डीप गोल्डन ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन नहीं, हल्का ब्राउन नहीं, डीप रिच ब्राउन। 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन यह वक्त बाद में हिसाब देगा। और सच कहूँ, जब प्याज की खुशबू पूरे किचन में भर जाती है, मुझे लगता है जैसे मैं बचपन में वापस चली गई हूँ, अपनी मम्मा के किचन में। वही स्मेल, वही यादें। अब जब प्याज डीप गोल्डन हो गई तो इसमें डालिए सारे खड़े मसाले, तेज़पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च। इन सब की खुशबू आने पर अब डालिए हमारा हीरो, मटन। और देखिए ये आवाज़, ये छन की आवाज़ तो सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मटन को अच्छे से भूनने दीजिए, बाहर से ब्राउन, अंदर से जूसी। ये भुनाई ही गोश्त के सारे जूस अंदर लॉक कर देती है। अब अगर आप पाकिस्तानी सीरियल देखने वाली हैं तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ आपको 15 मिनट फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब आता है भुनाई का स्टेज। यह रेसिपी का सोल है, स्किप मत कीजिएगा। मटन को स्लो फ्लेम पर भूनते रहिए, बीच बीच में चलाते रहिए। ये धीरे धीरे अपना पानी छोड़ेगा, फिर वही पानी सूख जाएगा और फिर तेल अलग होने लगेगा। यही सिग्नल है कि अब आगे बढ़ना है। डालिए अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए, फ्रेश पेस्ट की खुशबू स्टोर वाली से बिल्कुल अलग होती है। 1 मिनट भूनिए ताकि कच्ची स्मेल चली जाए। अब डालिए ड्राई मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। एक बात, कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये रंग अच्छा देती है, लेकिन तीखी कम होती है। अगर ज़्यादा तीखा पसंद है, रेगुलर लाल मिर्च भी मिला सकती हैं। लेकिन अगर बकरीद में बच्चों के लिए भी बनाना है, कश्मीरी बेटर है। मसाला डालने के बाद 1-2 मिनट भूनिए ताकि मसाला अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ एक प्रो टिप, अगर मसाला चिपकने लगे तो 2 चम्मच पानी डाल दीजिए।
बस मसाला जला मत दीजिएगा वरना पूरी डिश कड़वी हो जाएगी। अब डालिए दही, लेकिन सुन लीजिए, दही डालते वक्त आंच धीमी कर दीजिए और लगातार चलाते रहिए वरना दही फट सकती है और कोरमे की तस्वीर ख़राब हो सकती है। मैंने पहली बार यही गलती की थी और मामा ने कहा था बेटा दही को प्यार से डालो, जल्दबाजी में नहीं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब आता है वो मोमेंट जिसका पूरी रेसिपी इंतज़ार कर रही थी, भुना स्टेज का पीक। आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता तेल सरफेस पर अलग होने लगेगा। यहाँ रुकना नहीं, ये साइन है कि मसाला बिल्कुल कुक हो गया है। और देखिए ये देखिए, ये तेल छोड़ना, ये डीप ब्राउन रंग, ये खुशबू, यही है असली कोरमे का राज। रेस्टोरेंट वाला कोरमा जो आपको मिलता है वो अक्सर ये स्टेज स्किप कर देता है, लेकिन घर वाला कोरमा, घर वाली मम्मा की रेसिपी, इसमें ये स्टेज ज़रूरी है। यही फ़र्क है। मैंने यहाँ पे गर्म पानी ऐड किया है। याद रखिए हमेशा गर्म पानी, ठंडा नहीं। कुकर बंद कीजिए, फुल फ्लेम पर 1 सीटी, फिर धीमी आंच पर 4-5 सीटी, या जब तक गोश्त सॉफ्ट ना हो जाए। बस इतना ही। अब प्रेशर कुकर अपना काम करता है, हम थोड़ा सांस ले सकते हैं। हाँ आई नो, असली बिहारी कोरमा ट्रेडिशनली हांडी में घंटों पकता है, लेकिन सच कहूँ एक बच्चे की माँ के पास इतना टाइम कहाँ, तो हम प्रेशर कुकर का यूज़ कर रहे हैं। सेम फ्लेवर, लेस टाइम। मम्मा भी कभी कभी यूज़ करती थी, सीक्रेट है ये। अब कुकर का प्रेशर खुद रिलीज़ होने दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए वरना मीट टफ हो सकता है। लिड खोलने का जो मोमेंट है सच में बहुत सेटिस्फाइंग होता है। ये भाप, ये खुशबू, माशाल्लाह। और ये देखिए कोरमा कितना गाढ़ा, कितना रिच, और देखिए ये तेल जो ऊपर तैर रहा है, ये देख के तो मम्मा भी प्राउड हो जाएंगी। अब आखिर में हम लोग इसमें डालेंगे धनिया की पत्ती और थोड़ा सा गरम मसाला, और इस दोनों चीज़ को डाल के हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये तैयार है आपका कोरमा। अब प्लेटिंग। कोरमा को एक प्याले में निकालिए, ऊपर से डालिए फ्रेश धनिया की पत्ती, और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो 1-2 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए। और देखिए ये खूबसूरती, ये सिर्फ़ एक डिश नहीं है, ये बकरीद की दावत का सेंटर पीस है। जब पूरा घर बैठ के खाता है, जब मेरे शौहर कहते हैं यार मम्मा के हाथ के कोरमे की याद आ गई, यही वो मोमेंट है जिसके लिए हम पकाते हैं। शीरमाल के साथ, नान के साथ या चावल के साथ, जैसे पसंद हो, लेकिन यकीन मानिए कोई भी तरीके से खाइए दिल खुश हो जाएगा। तो ये थी हमारी असली बिहारी मटन कोरमा, मम्मा के अंदाज़ में, घर वाला, दिल से। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने बकरीद पर ट्राई किया या नहीं। और एक बात, अगर बनाया तो फ़ोटो ज़रूर शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पर, मुझे टैग कर दीजिएगा दस्तरखानी शिब्रा। मैं देखना चाहती हूँ आप सबका कोरमा। ईद मुबारक इन एडवांस। अल्लाह हाफिज़।